वो रोस्टर सिस्टम तैयार करके उसको अप्रूव करवा के फिर हम ठीक तरीके से उसमें अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी करने वाले हैं। चाहे हम कितने भी कम ज्यादा कितने कर पाए, और सरकार तो चाहती है कि सभी पोस्टें हम भरें। ईमानदारी का ढोल पीटने से ज्यादा ईमानदारी करके दिखानी भी चाहिए। राम राम जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी दलेर सिंह पत्रकार। आप देख रहे हैं सीएम टीवी यानी कि सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। आज की यह खबर शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है कि लंबे इंतजार के बाद जींद के चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय CRSU में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की स्थायी भर्ती को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने औपचारिक रूप से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही करीब 150 से 160 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन पदों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, सुप्रिटेंडेंट के साथ साथ तकनीकी और स्पोर्ट्स स्टाफ के पद भी शामिल होंगे। यह जानकारी मंगलवार को CRSU के कुलगुरु प्रोफेसर रामपाल सैनी ने एक प्रेस वार्ता में दी है। प्रेस वार्ता में उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार की नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय में सभी भर्तियां पूरी तरह से पारदर्शिता, रोस्टर प्रणाली और मेरिट के आधार पर की जाएंगी। बैकलॉग पदों को भरने और आरक्षण रोस्टर को लागू करने के लिए रिक्त पदों की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी गई है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नियमानुसार भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब आपको सीधा दिखाते हैं प्रेस वार्ता में प्रोफेसर रामपाल सैनी भर्तियों के बारे में क्या खास जानकारी दे रहे हैं। आपने बड़ा गहराई से शिखर सम्मेलन को देखा भी है और वहाँ सब कुछ समझा भी है। क्या कुछ दिमाग में ऐसा भी आया कि CRSU को कोई नई फैकल्टी इस दौरे के आधार पर दी जाए? हमारे पास जो है ऑलरेडी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये तो आपको पता है कि हमारी भर्तियां जो है वो बीच में अभी हैं और सरकार ने हमें भर्तियां करने की इजाजत भी दे दी है। ये भी आपको पता है, लेटर आ चुका है हमारे पास। हम SOP गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं उसकी, जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है, और उसको जो प्रॉपर तरीके से सरकार ने हमें निर्देश किए हैं, वो रोस्टर सिस्टम तैयार करके उसको अप्रूव करवा के फिर हम ठीक तरीके से उसमें अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट हमें इजाजत मिल चुकी है। जो हमारा बैन था वो हट चुका है टीचिंग और नॉन टीचिंग से। हम दोनों विषयों पर बहुत ही अच्छे से समझदारी से उनका रोस्टर सिस्टम तैयार करके, वो भी रोस्टर भी हमारा तैयार कर रहे हैं, लगे हुए हैं। रोस्टर तैयार करके सरकार से अप्रूव करवा के उसको स्वयं पोर्टल पे, और फिर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। टोटल कितनी पोस्ट होंगी टीचिंग नॉन टीचिंग? टीचिंग की भी 80 के करीब हमारी टीचिंग की पोस्टें हैं और 70 के करीब हमारी 60 से नॉन टीचिंग की पोस्टें हैं। वो सभी हैं उसमें। प्रोफेसर की भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी है, ऐसे ही नॉन टीचिंग में है, क्लर्क की भी हैं, हमारे असिस्टेंट की भी हैं, और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की भी हैं, सुप्रिटेंडेंट की भी हैं। जो भी पद हैं वो सारे हम एडवर्टाइज करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पहले भी नजर ना लगे किसी की। हम इनको ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से विवादित ना हो। हम बहुत मेरिट पे, जैसा सरकार की भी इच्छा है, कोई किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव ना हो, हम मेरिट पे अच्छे सिलेक्शन कर पाए। ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, मतलब बहुत सफलता होगी। इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी जातिगत भेदभाव के, हम पूरे रोस्टर सिस्टम को फॉलो करके और मेरिट पे सिलेक्शन कर दें। चाहे हम कितने भी कम ज्यादा कितने कर पाए, और सरकार तो चाहती है कि सभी पोस्टें हम भरें। सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं। पहले जब भी यूनिवर्सिटी में भर्ती का काम चला है तो मतलब बवंडर आए हैं, पूरे भूचाल आए हैं, और उनका असर पड़ा है, फैकल्टी पे भी पड़ा है और टॉप लीडरशिप पे भी पड़ा है। तो क्या ऐसे लूप होल्स मिले हैं कि उनको हम अब उनसे बचते हुए आगे बढ़े? हाँ, एक बार ये आपके सिर पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अभी हमारे कुछ दिन पहले बड़ी आफत आ पड़ी थी सिर पे। और देखो, गलतियां तो हमारे से होती हैं, काम करेंगे तो होंगी। गलतियां होती हैं और हमें अपनी गलतियों को छुपाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सुधारने की जरूरत होती है, उनसे शिक्षा लेके। भाई पीछे कुछ गलतियां हमारे से रह जाती हैं। हमारे में जातिगत बीमारी है बीमारी ब्लड में हमारी घुसी हुई है। हमारे धर्म की बीमारी हम लिए फिर रहे हैं। हम उपदेश जितना मर्जी कर लें, लेकिन हम चेयर पेश पे बैठने के बाद भी यदि मेरे अंदर वो बीमारी है, जाति की या धर्म की या कुछ और क्षेत्र की, तो ये चीज उसके चेयर के काबिल मैं नहीं हूं। फिर
मुझे कम से कम इस लेवल पे आके इस चीज को बहुत सच्चे संकल्प से दूर रखना चाहिए, तब हम भले में काम कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने कहा अभी रोस्टर सिस्टम है, भाई रोस्टर को क्यों फॉलो नहीं कर रहे? हमें करना चाहिए। बैकलॉग भरो आप। जब स्ट्रिक्टली सरकार, फिर सरकार उसमें कुछ ना कुछ लोग, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी जातियों के लोग बैठे हैं, हाफ बेशक कितने ही सेकुलर हो जाएं, लेकिन जब इस बात पे बात आएगी ना कि हम किसी रोस्टर को तोड़ रहे हैं, कहीं और ऐसा काम कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस जाति का व्यक्ति को कष्ट होगा। हुआ था पीछे भी यही हुआ था। हाँ, तो वो फिर आवाज उठाएगा, वो दूसरों को बुरी लगेगी। तो हमें इस बात को तो ध्यान में रखना ही चाहिए। धर्मवीर जी देखो, मेरी कोशिश ये रहेगी और रही है पहले भी, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं जहां मैंने पहले भी काम किया है, कि मैंने इस बात को, मेरे नाम के पीछे भी तो सैनी लगा हुआ है, सैनी लगा हुआ है। और अगर मैं यहाँ सैनी टी स्टॉल खोल के बैठ जाऊं भर्तियों में, भाई आओ भाई, जो सैनी है वो तो ठीक है, वो तो योग्य है, दूसरी जाति का कोई योग्य ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। ये तो ये देखने में तो आती है, फिर लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके लिए आप जितना मर्जी छुप जाओ। इसलिए मुझे ये ध्यान तो रखना चाहिए भाई, अगर एक बच्चा सैनी भी है, दूसरा बच्चा दूसरी जाति का भी है, और उनमें योग्य दूसरा 1% कम है, तो मुझे उसको तवज्जो देनी चाहिए। ये ध्यान मुझे रखना पड़ेगा इस बात का, और तब तो फिर वो बात सिरे चढ़ेगी। नहीं तो फिर भर्तियां हैं, सारी चीजें हैं, वो नजर और छुपती कोई बात नहीं है। इसलिए इस बात को भी हमने, जितनी का हमारी एज हो चुकी है, ईमानदारी का ढोल पीटने से ज्यादा ईमानदारी करके दिखानी भी चाहिए, वो दिखनी भी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी खाली कहने से नहीं होती, उसको हम यदि इम्प्लीमेंट धरती पर लेके जाते हैं तो वो करनी पड़ती है और वो करनी चाहिए। तो मेरी तो कोशिश ये रहेगी, और मेरा आप सभी बंधुओं से, देखो आप मेरे से भी ज्यादा जीवन के से जुड़े हुए हैं, मेरे को सरकार ने यहाँ मौका दिया है, कितने टाइम का दिया है सरकार जाने या भाग्य जाने, लेकिन आप लोग तो यहाँ से मेरे से बहुत ज्यादा जन्म लिया है, आप लोगों ने काम कर रहे हैं, मेरे से बाद में भी काम करते रहेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी को बचा के रखें, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर इसमें बच्चों का और यूनिवर्सिटी का कोई फॉल्ट कोई करता भी है, तो उसको सुधारने के लिए छोटी मोटी बात ठीक है आपकी, लेकिन उस पर मजे लेने की या उसको ज्यादा बिगाड़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग फिर बाद में कहते हैं ये जीत गए तो लोग हैं यार, अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। हम मुझसों का सबक सिखाने के लिए अपने घर में आग लगा देंगे, नहीं कोई समझदारी हमारी नहीं होगी। आप सभी, मैंने जिस दिन यहाँ ज्वाइन किया था, पत्रकारों से, अपने साथियों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा सहयोग करेंगे, यूनिवर्सिटी का सहयोग करेंगे। बाकी कोई गलती मेरे से हो भी जाए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से हो जाए, तो वो हमें बता दें, आप उसको दूर करेंगे। हमारी कोई ईगो नहीं है। देखो यूनिवर्सिटी मेरे लिए नंबर 1 पे, आरपी सैनी की कोई ईगो नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए मुझे किसी से 4 बार भी रिक्वेस्ट करनी पड़े, 5 बार कर लूंगा मैं। उसमें मेरी अपनी कोई किसी तरह का, ना मैं इसको समझता कि मैं वाइस चांसलर हूं, मुझे कहना पड़ेगा किसी को, भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई अच्छी बात मेरे को, कोई पीएन, कोई मेरी जींद का कोई भी नागरिक कह सकता है, मुझे उसकी बात की पूरा सम्मान है, पूरा बात ये है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहेगी, संकल्प है मेरा ये, कि सारी की सारी वैकेंसी भरेंगे और ईमानदारी से भरेंगे। बिल्कुल कोई किसी को शिकायत का मौका, शिकायत तो होती है, जिसकी सिलेक्शन नहीं होती वो शोर भी मचाता है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से काम कर रखा है ना, तो वो बैठ भी जाता है चुपका, ऐसी बात नहीं है। फिर उसको ये भी बात हो जाती है, यार तेरा अगर नहीं भी हुआ ना, हुआ तो ठीक आदमी का, योग्य का हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें सहयोग आपका चाहिएगा। आप थोड़ा सा मतलब अपने, यदि चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रोग्रेस करे, तो बहुत पॉजिटिव होकर के, सोच करके, अग्रेसिव नहीं होना। आपने, हो सकता है आपका सम्मान न हो, कई बार अपमान हो जाता है हमारे से, और भी किसी कोई आपको तवज्जो ना दे। अभी 3 दिन का हमारा कार्यक्रम, अभी इस पे बात करेंगे। कुछ और कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, हमारे जीवन के लिए ये बहुत बड़ा शुभ अवसर था, और आप लोगों ने न्यूज भी लगाई है। मैंने वाइस चांसलर को वहीं दिखाई, दूसरे वाइस चांसलर को, मेरी जींद में न्यूज लग, ये देखो आपके डेलीगेशन की जींद में न्यूज लग रही है, बहुत सुंदर। तो बड़े खुश हुए सारे, अच्छी बात है, हमारा डेलीगेशन काम कर रहा है। आपके लोगों को पता चलना चाहिए, जींद के हर एक नागरिकों के,
हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं। और भाई एक बात आप ये समझ लेना कि आपकी यूनिवर्सिटी है और आप जितना को जिम्मेवार मैं हूं उससे कम जिम्मेवार आप लोग नहीं हैं। मैं ये समझता हूं कि आप उसी जिम्मेदारी के साथ अपनेपन के साथ ये समझ के कि कोई गलत भी चीज रहती है उसको बहुत ही सलीके से समझदारी से दूर करवा के बोल के कि भैया इसको दूर कर दो, तो जरूर हम उसको मान के दूर करेंगे। बस इसी सहयोग की मैं कामना करता हूं आपसे, और आप अपनी यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाने में मदद करें। और ये बहुत ही सुनहरा मौका है, सरकार की बड़ी सीधी नजर है यूनिवर्सिटी में और चाहती हैं सरकार की भी ये यूनिवर्सिटी प्रोग्रेस करे। और क्योंकि मैं जब भी जाता हूं किसी उसके लिए तो बहुत खुले हाथों से बहुत ही सम्मान के साथ मुझे भी रिसीव किया जाता है कि वीसी जींद आए हैं, वीसी जींद आए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं वहाँ वीसी जींद आए हुए हैं। चलो जींद का तो राजा हुआ करता था, रियासत थी यहाँ। उसके बाद आपका ही नाम आ गया। अगर वीसी जींद के नाम से हमें डीसी जींद या वीसी जींद के नाम से पुकारा जाए तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। और आप सभी साथियों का पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपको भी नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और भैया कहाँ है हमारे डीपीआरओ साहब?